ठीक है डॉक्टर साहब, इन हालात में पीटीआई को ये मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो ग्रैंड डायलॉग करने की बात की जा रही है, यानी वो लीड करेंगे, एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं अपने लिए हालात देखते हुए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब इस पोजीशन पे हैं कि वो डायलॉग कर सकें। वो तो अपने मसाइल खुद नहीं हल कर सके हैं, वज़ीर आज़म नहीं बन सके हैं, अपने जो काबीना है वो नहीं बना सके हैं, वो अपनी सियासी तंजीम को जो है वो मुनज़्ज़म नहीं कर सके हैं, अपने लोगों के दरमियान शदीद इख्तलाफात हैं सब। और दूसरी बात ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब किस हैसियत से जो है वो जाकर मुज़ाकरात करेंगे। अभी तो उनके पास कोई ओहदा भी नहीं है, एक तो ये है। दूसरा ये है कि जी कि जुर्म और सज़ा का तस्वुर जो है ना वो अपनी जगह मौजूद है, चाहे आइन पाकिस्तान हो, कानून हो या शरीयत हो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी डायलॉग की बुनियाद पर जो है वो लोगों को रिलीज़, किस बात पे डायलॉग हो भाई और किससे डायलॉग हो, इम्पॉर्टेंट बात है। वो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें और ये हुकूमत जो है वो डमी है, इनकी कोई हैसियत नहीं है, इसलिए हम डायलॉग उससे करेंगे जो असल ताकत है, यानी फ़ौज है। तो फ़ौज ने तो वाज़ेह तौर पे कह दिया कि हम किसी डायलॉग का हिस्सा नहीं है। अगर उन्हें बात करनी है तो माफ़ी मांगना है तो कौम से माफ़ी मांगे। उसके ऊपर वो कहते हैं हम किसी के बाप के नौकर नहीं है, हम किसी के बाप से माफ़ी मांगे। भाई कब कहा था आर्मी के उस रिप्रेजेंटेटिव ने कि जी आप हमसे माफ़ी मांगे? उसने तो कहा कि आपकी जो हरकतें रही हैं वो कौम से माफ़ी मांगे, और डायलॉग आप सियासी जमातों से करें। और आप कहते हैं कि जनाब इन सियासी जमातों ये डमी लोग हैं। देखिए, डायलॉग पार्लियामेंट में होता है, पीटीआई पार्लियामेंट में ही मौजूद है। ये जो कहा जाए ना बिलावल भुट्टो और ये सब सियासी बयानात हैं, इस किस्म की गुफ्तगू की जाती है, पार्लियामेंट मौजूद है। मोस्ट वेलकम, पीटीआई इंटरेस्टेड है तो पार्लियामेंट में बात करें। पार्लियामेंट में पीटीआई भी है, पीएमएलएन भी है, हुकूमत भी है, कायदे अवान भी है, कायदे आपके हिज़्ब इख्तिलाफ भी है। अगर कोई डायलॉग्स हैं तो वही होंगे ना। किस बुनियाद पर इमरान खान से मिलने के लिए जेल जाएं? क्यों जाए भाई जेल? किस लिए जाएं? इसलिए कि वो पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको इस तरह से अदम बर्दाश्त कर दे, अदम सियासी यानी मैं ना मानूं की कैफियत, यानी धमकियाँ। पहले तो वो अपनी तंजीम को लाइन पे लाए ना। पहले तो वो जिस तरह कहा गया है, बहुत अच्छी बात की गई कि जनाब अली मोहम्मद खान का बयान आपने कोट कर दिया। भाई उस बेचारे की क्या औकात है, उसकी क्या हैसियत है? मसलन रऊफ हसन साहब के सामने वो कहते हैं, रऊफ हसन साहब मैं हूँ जी सेक्रेटरी इत्तलात मेरा है। अयूब साहब कहते हैं कि जी मैं हूँ सेक्रेटरी जनरल, मेरी बात है। उधर से वो कहते हैं क्या नाम है, मैं चेयरमैन हूँ। अब आप ये एक अली मोहम्मद का लेके आ गए। वो बेचारा तो शुरू से कह रहा था, उसने तो ये भी कहा था कि जी फौज से बात करना गैर आईनी अमल है। लेकिन सवाल ये है, तो अगर पीटीए सियासी जमातों में भी होते हैं और मुज़ाकरात भी होते हैं, लेकिन उसका एक फोरम होता है और फोरम के लिए पार्लियामेंट इज द राइट फोरम। सही है। ना आसिफ ज़रदारी की जरूरत है, ना नवाज शरीफ की जरूरत है। फोरम में आ जाइए, लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, लीडर ऑफ द हाउस भी है और दूसरी सियासी जमात। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।